जगते हैं, रोज सोते हैं, लेकिन सज्जनों कभी कभी उस आलंबन में अपने आप को खो दें जो चिन्मय रूप आनंद आलंबन है। उस चिन्मय रूप आलंबन में आप ज्ञान के साथ अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं और वह ज्ञान है समाधि का। ध्यान देना सज्जनों, व्यक्ति कभी कभी पूछता है ध्यान किसे कहते हैं और ध्यान कैसे लगेगा और ध्यान है क्या। पंचदशीकार ध्यान की परिभाषा देते हैं, ध्यानम निर्विषयम मनः। मन की व्यवस्था विषयों के साथ ही है। सविषयक मन ही आपको संसार में स्थापित किए हुए है। और जब मन तमाम विषयों को छोड़ देता है, और विषय किस रूप में? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, यहां तक ज्ञेय विषयता भी नहीं रहती, तब आप बताइए आप बाहर होंगे? आप कुछ भी नहीं बाहर जानना चाहते, कुछ भी बाहर आप देखना नहीं चाहते, तो एक स्थिति है निद्रा की। लेकिन निद्रा आप पर हावी हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन समाधि में आप निद्रित नहीं होते, बैठे हैं। अगर सो गए तो समाधि क्या है? समाधि और नींद का फर्क। समाधि में आप बैठे हैं, ये बात दूसरी है कि आपको समाधि न लगी हो, लेकिन जिनको समाधि लगी है वो जानते हैं समाधि क्या है। समाधि में सो नहीं रहे हैं, और देखो न इधर देख रहे हैं न उधर देख रहे हैं, न इसको देख रहे हैं और न उसको देख रहे हैं, किसी को भी नहीं देख रहे, और न देखने की अंदर वृत्ति है। ध्यान दो, इस स्थिति का आकलन आप तब कर सकते हैं जब कभी इसका अनुभव हो जाए। और इस स्थिति में जब देखने की वृत्ति ही नहीं रही सज्जनों, तो आंखें भी बंद हो गई। लेकिन आंखें बंद हो जाने का मतलब आप समझ सकते हैं। अगर हम किसी अंतः मस्ती में बैठे हैं, आपको लग जाएगा कि मैं ध्यान में हूं, समाधि में हूं, और यदि मैं आंखें बंद हैं, निद्रा में होऊंगा, तो भी आपको पता चल जाएगा कि मैं निद्रा में चला गया। और यदि मैं निद्रा में नहीं गया, लेकिन आंखें भी बंद हैं और मैं किसी उधेड़ बुन में चिंता कर रहा हूं, तो भी आपको पता लग जाएगा कि मैं चिंता कर रहा हूं। समाधि में बैठा हूं मैं, लेकिन आप तुरंत परख लेंगे मेरी बंद आंखों को देख करके कि मैं चिंता में हूं कि मैं समाधि में हूं। समाधि की जो पुलक है, समाधि के आनंद का जो स्पंदन है, वो मेरा है, लेकिन मेरे आनंद का स्पर्श आपको मुझे देख करके भी मिल जाएगा। मेरी चिंता भी आपसे छिपेगी नहीं, भले ही मेरी आंखें बंद हों। तो ध्यान दें, ये समाधि का जो सुख है, ये किसका सुख है? समाधि का सुख किसका है? जिस समाधि में न मैं रहा और न मैं के साथ कोई ध्येय रहा, और न ध्याता ध्यान ध्येय, ये त्रिपुटी का ही भेद रहा, ये त्रिपुटी ही शांत हो गई। ध्यान दें सज्जनों, इसी को कहा है ध्यान, ध्यानम निर्विषयम मनः। और इसी ध्यान की कक्षा से और जब आगे बढ़ते हैं तो कहा है समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। अब ध्यान दें, आपका मूल क्या है? बाह्य रूप से हट करके, बाह्य संसार के दर्शन से हट करके
जब आप अब न संसार के साथ हैं और न दर्शन की वृत्ति में आप हैं, तो आप हैं तो सही, लेकिन कहाँ हैं? आत्ममूलक बन गए। आत्ममूलक बन गए। आपकी संपूर्ण वृत्ति बाहर से प्रत्याहार के माध्यम से हट करके अंतः स्थिति में स्थापित हो जाती है। वह अंतः स्थिति का मूल क्या है? अंतः स्थिति का जो मूल है उसी को कहा है एकः एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। जिस तरह से सूरज एक है, आप हर व्यक्ति के साथ सूरज का सीधा संबंध है। हर पात्र में एक ही सूरज प्रतिबिंबित हो रहा है, पात्र अनेक हैं। इसी तरह से संपूर्ण जगत के, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जितने भी जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब में एक ही चैतन्य है। उस एक चैतन्य को अपने में देख लें तो इसी दर्शन को कहा है आत्मदर्शन। और इसी स्थिति को जब हम संसार के साथ होते हैं तो जीव का संसार चलता रहता है, और जिस समय हम उस परम चेतना को देखते हैं उसी के साथ जीवत्व तो मिट करके ब्रह्म भाव में स्थिति हो जाती है। इस मूल सत्य का निर्वचन जीवो ब्रह्मैव नापरः के रूप में किया। लेकिन ध्यान दें, इस हम जब संसार में चल रहे हैं तो संसार में भूल जाते हैं, और उसी भूल में हमारा नाम रूप का संसार चलता है। ध्यान देना, आज तीसरे दिन की कथा में आपको बताना भी जरूरी था। आप जानते हुए भी कहीं थोड़ा और बारीकी से जान लें, सूक्ष्मता से जान लें। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ नहीं होता यदि परीक्षित उस समाधिस्थ ऋषि के आश्रम में नहीं गए होते। तो दो व्यवस्थाएं हैं, दो जीव की स्थितियां हैं। एक ब्राह्मी भाव में बैठा हुआ है और एक जीव भाव में है। जीव भाव में संसार है, जीव भाव में मैं है। मैं को ही तो माना अपमान का बोध होता है, और मैं ही तो संसार में कभी आश्रम में गए और कभी घर गए। हमारी यात्रा किस में चल रही है? हमारी यात्रा, इस संसार की यात्रा का हमारा माध्यम क्या है? ये शरीर। और हम शरीर में इतना सम्मोहित हो जाते हैं कि भूल जाते हैं। हम शरीर में सम्मोहित होने के साथ परीक्षित की स्थिति में चले जाते हैं। परीक्षित तो एक प्रतीक है, कथा का ये प्रतीक निश्चित ही ऐतिहासिक है। जब मैं प्रतीक बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐतिहासिक व्यक्तित्व का कहीं अवमान कर रहा हूँ या ऐतिहासिक व्यक्तित्व को नकार रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन परीक्षित यहाँ पर एक प्रतीक है, और प्रतीक के साथ जब आप परीक्षित को देखते हैं तो इसी के साथ आप परीक्षित के समानांतर इस कथा के प्रमुख श्रोता बन जाते हैं। जीव की एक स्थिति है समाधि की और दूसरी स्थिति है संसारी की। संसार के संबंध में कहा है सफर दरपेश ऐ गाफिल तुझे इस दार फानी से, लगा दिल को न दुनिया से न ऐशो काम रानी से, चलेगा काम कब तक जोर से जवानी से, किनारा एक दिन करना पड़ेगा जिंदगानी से। सराये दहर में तो महिमा फकत 2 दिन का है, आज और कल का। इस बात को याद रख, कमर बांधे हुए तैयार रहा, ये आलम सफर का है, आलम सफर का है। ये जुड़ा हुआ जो मेला है, ये परीक्षित के लिए बात नहीं थी। परीक्षित से
हमने कल कहा था श्रीमद् भागवत कथा की कथा कर रहे हैं, कथा की कथा। तो जब सफर में हो तो आपका सफर किससे चल रहा है? आइए उपनिषद में प्रवेश करिए। कठोपनिषद में कहा आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। आपकी जिससे यात्रा चल रही है वह यात्रा किससे चल रही है? बहुत स्पष्ट है। दौड़ती हुई मोटर दौड़ रही है कि मोटर के अंदर बैठा हुआ आदमी दौड़ रहा है? क्या कहोगे? क्या कहोगे? मोटर दौड़ रही है, लगता तो यही है, लगता यही कि मोटर दौड़ रही है, पर सच तो यह है कि मोटर नहीं दौड़ रही है, उसमें जो बैठा हुआ है वो दौड़ रहा है। मोटर दिखती है दौड़ती हुई चलती हुई, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ है वो चल रहा है। यात्रा मोटर नहीं कर रही, मोटर के माध्यम से यात्री अंदर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब मोटर अलग है और यात्री अलग है। तो क्या तुम इस शरीर और शरीर में रहने वाले तुम दोनों अलग अलग नहीं हो? दोनों अलग अलग हो। और तुम कहाँ चल रहे हो? सुबह से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है और ढलती हुई सांझ के साथ जब तक तुम अपने बिस्तर में नहीं पहुंच जाते तब तक चलते रहते हो। और चलते चलते कभी मन चलता रहता है। ध्यान दे सज्जनों, तुम्हारा मन चलता है, चलाता रहा। ये मन सज्जनों तब तक चलता है जब तक नींद नहीं आ जाती। और मन तब भी कहीं न कहीं कुछ प्रतीति करता रहता है स्वप्न में। ध्यान दें सज्जनों, तब तक करता रहता है जब तक गहन निद्रा नहीं आ जाती। इसलिए जीव की 3 यात्राओं के केंद्र बताए, 3 उसके पड़ाव बताए। एक तो जागृत अवस्था, और दूसरी स्वप्न अवस्था, और तीसरी सुषुप्ति। लेकिन तीनों के बाद भी कुछ है। तीसरी अवस्था को बताया चतुर्थ अवस्था। 3 अवस्थाएं जीव की हैं और चतुर्थ अवस्था, चौथी अवस्था अपने स्वरूप भूत ब्रह्म की है। ध्यान दें सज्जनों, अपने स्वरूप भूत उस मूल स्थिति में स्थापित कर सकें तो वहाँ पर यात्रा नहीं है। जिस समय व्यक्ति उस स्थिति में अपने आप को समाहित कर देता है, फिर न जन्म है और न जन्म के साथ शरीर से चलने वाला जो यात्रा पथ, जगत, सब कुछ शांत हो गया। उसी स्थिति को कहा है ब्राह्मी स्थिति, स्वरूप स्थिति और ब्रह्म स्थिति। आइए आज तीसरे दिन कथा में प्रवेश करने के लिए अब हम संसार की स्थिति में थोड़ा चलें। अच्छा, किसी ने व्यक्ति ने मुझे कहा कि ये घर गृहस्थी की कथा आप सुना रहे हैं, बेटी बेटियों की ही तो कथा सुना रहे हैं ना। सज्जनों, इसी का नाम तो संसार है। अगर बेटे बेटियों की व्यवस्था न हो तो संसार रहेगा? 2 ही तो तुम्हारा भविष्य है, बेटी का भविष्य और बेटे का भविष्य। और जरा कल्पना करिए, हमारे किसी श्रोता ने कहा क्या बेटे बेटियों की कथा आप सुना रहे हैं? तब मैं सोचा कि अब क्या सुनाऊं। सुन लो। बेटी बेटियों के उलझाव में उलझते रहे। ये कहानी
ये कथा सुनने के बाद आप भी ऐसा महसूस करेंगे। और देखो, वो उलझते रहे, इसलिए हम ये कथा सुना रहे हैं कि कम से कम उनकी उलझन को देख करके आप अपने अंदर अंतः प्रज्ञा जग जाए और आप अपने आप को उलझन से बचा सकें। संसार की कथा के दो ही बिंदु हैं और दो ही बिंदुओं में बेटी और बेटा है। आइए हम शुरू वहीं से करेंगे। कल आपको बताया था संपूर्ण सृष्टि का आधार इसी बात पर है। पिता एक युवक जब जीवन की यात्रा शुरू करता है तो जीवन की यात्रा में वह बचपन के पड़ाव से आगे बढ़ता हुआ जब यौवन के पड़ाव में कदम रखता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास कब माना जाएगा? उसके व्यक्तित्व का विकास सज्जनों कब है? यहां भी अंतर्द्वंद छिपा हुआ है। हम दक्ष की व्यवस्था में आ रहे हैं। दक्ष एक बहुत बड़े हमारे संसार चक्र का ऐतिहासिक अपने आप में संदेश देने वाले पिता हैं। सृष्टि चक्र का जो रूप आप देख रहे हैं, फिर से समझ लें। एक तो बहुत ही जिस तरह से सूक्ष्म इस शरीर में जो हमारी व्यवस्था चल रही है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय की व्यवस्था के साथ वह है आंतरिक रूप। आंतरिक रूप और आंतरिक रूप में आप हम सब एक हैं, लेकिन बाहरी रूप में हमारी सबकी शक्लें अलग अलग हैं। जैसे शुरू के दिन में बताया था, किसी भी मोटर में आप देखें, मोटर की जो आंतरिक कल पुर्जों की व्यवस्था है वह समान है, लेकिन हर मोटर और मोटरों के जो अपने अलग अलग उत्पादन करने वाली